क्या ये नेक्स्ट ऑल फॉर्मेट पेस बीस्ट बनेंगे एंड टेकिंग ओवर द रेन्स फ्रॉम समवन लाइक जसप्रीत बुमराह? बुमराह के कितने करीब जा सकते हैं? बुमराह जरूरी थोड़ी ना बुमराह के साथ या बुमराह वाली लेगेसी बनाए, अपनी खुद की बना देंगे यार कुछ। जैसे हम बुमराह को एग्जांपल लेके चल रहे हैं, क्या पता कल को कोई और बॉलर आता है जिसको हम बोलेंगे कैन ही बी द नेक्स्ट प्रसिद्ध कृष्णा। क्योंकि 2022 के बाद से एक लंबर इंजरी हो गई थी जितना मैंने पढ़ा था, उसके बाद एक क्वाड इंजरी हो गई थी, उसके बाद अब रिटर्न लिया है इस IPL 2025 के सीज़न में। उनकी इतनी इंजरीज होने के बावजूद ही हैज़ नॉट कॉम्प्रोमाइज्ड ऑन हिज पेस। वो जो उनका सबसे बड़ा एक लीथल वेपन है वो उन्होंने इंटैक्ट रखा है, वैसे रखा है। प्रसिद्ध कृष्णा हैज बीन द बेस्ट पेस बॉलर इन दिस IPL विद एन एवरेज बॉलिंग इम्पैक्ट ऑफ +8। केएल राहुल को पहले 2 बाउंसर्स मारूंगा, उसके बाद एक बहुत तगड़ी यॉर्कर मारूंगा इन स्विंगिंग, जो कि केएल राहुल से खेल जाएगी। टो क्रशिंग यॉर्कर थी यार वो। केएल राहुल हिल गए थे कि ये कहाँ से आ गई। और उन्हें आशीष ने जैसे एक परफेक्ट एक मेंटोर मिल गया है। एंड बिग शाउट आउट टू गुजरात टाइटंस, बिल्कुल, बिकॉज दे हैव बिकम द न्यू MRF फैक्ट्री ऑफ पेस बॉलिंग। हेलो एंड वेलकम बैक टू येट अनदर एपिसोड ऑफ द भाईज, जहाँ पर डिस्कशन सिर्फ हॉट नहीं एक्सप्रेस पेस जैसी एक्सप्लोसिव होती है। और हमारे भाई लोग आ गए हैं, मिस्टर जय शर्मा, मिस्टर ऋषित खन्ना, एपिसोड के लिए एक और एपिसोड। कैसे हो भाई लोग? और तो इस समय वैसे विनम्र भाई हो रहे हैं। अरे भाई इंटरनली थोड़े से मुझे लग रहा है। अच्छा, थैंक यू भाई, आउटरली इंटरनली बोल रहा हूँ कि स्पेसिफाई कर दिया। गर्म लग रहे हो आप। 100 डिग्री 101 डिग्री के राउंड हो गए यार वो चल ही रहा है ना, अभी भी फीवर चल आप रहा है। लोगों के लिए मेहनत करते हैं भाइयों, उससे आप लोगों के लिए देखो तबीयत खराब है पर भाई आया है आज भी तुम्हारे लिए सिर्फ। सब्सक्राइब तो जरूर करके जाना भाई, प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट। सैलरी वैलरी थोड़ा ना कुछ है। नहीं अरे आप लोग के लिए आए भाई, काम के लिए आए भाई। आज का भी डिस्कशन वैसे बहुत मज़ेदार होने वाला है, आप लोगों से बात करने में बहुत मज़ा आएगा क्योंकि आप लोग के ओपिनियंस बढ़िया होते हैं, बहुत ज़्यादा फायरी होते हैं। और मेरा एक सवाल है आप लोगों से अबाउट वन सच प्लेयर, एक और तेज़ बॉलर, लंबा चौड़ा रनअप, लंबा प्लेयर, और ऐसी बॉल फेंकता है कि बैट्समैन के दिल में खौफ पैदा कर देता है ये बॉलर। प्रसिद्ध कृष्णा की बात कर रहा हूँ मैं भाई। बंदा छा तो रहा है इस IPL सीजन, बट सवाल ये है क्या ये नेक्स्ट ऑल फॉर्मेट पेस बीस्ट बनेंगे एंड टेकिंग ओवर द रेन्स फ्रॉम समवन लाइक जसप्रीत बुमराह? डू यू सी दैट हैपनिंग? इट इज़ अ बिग क्वेश्चन गाइस। Too soon to say that he might go close to Jasprit Bumrah, and too soon to say because he has been a player जिसको काफ़ी इंजरी होती है कि वो तीनों फॉर्मेट्स में आपको प्रॉपर बॉलिंग करके दिखाएगा, राइट? बट या आई कैन से बिकॉज जिस हिसाब से उन्होंने कम बैक किया है आफ्टर हिज 2 इंजरीज, क्योंकि 2022 के बाद से एक लंबर इंजरी हो गई थी जितना मैंने पढ़ा था, उसके बाद एक क्वाड इंजरी हो गई थी, उसके बाद अब रिटर्न लिया है इस IPL 2025 के सीज़न में। बट IPL ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप प्लेयर को ना जज बहुत जल्दी कर लेते हैं, मैं ये समझता हूँ। ठीक है, ही इज़ नॉट बैड, प्रसिद्ध कृष्णा इज़ नॉट बैड, ही इज़ परफॉर्मिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी। जिस हिसाब से उनकी पेस, एक्यूरेसी, लाइन लेंथ है इस बार आशीष नेहरा के अंडर, तो वो वाली चीज़ है। और एक 4 ओवर के सैंपल में और एक 50 ओवर के सैंपल में जब आप वनडे क्रिकेट खेलते हो, 10 ओवर डालते हो, फिर देन गोइंग इन टेस्ट क्रिकेट जहाँ पे आप 20-20 ओवर डालते हो दिन में, तो वो सैंपल बड़े होते जाता है। तो क्या प्रसिद्ध कृष्णा अपनी जो बॉडी है वैसे मेंटेन कर पाएंगे? इफ इट्स अ यस, इफ ही कैन डू इट देन यस, ही इज गोइंग टू बी वन ऑफ द इंडियाज बोल सकते हैं कि ब्राइट फ्यूचर पेसर, जिसके बारे में हाइप थी, वो शायद से वो पूरा करके दिखा। बेसिकली द डिस्कशन रिवॉल्व अराउंड कि हाँ परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, जसप्रीत बुमराह को के रेंज टेक ओवर करेंगे नहीं, दैट इज़ अ लिटिल बिट ऑफ एन एग्जैजरेशन, आई डोंट नो, बट द मेन रीज़न इज़ कि इंजरीज़ के बाद जिस तरीके का कमबैक इनसे देखने को मिल रहा है, चाहे आप अभी IPL की बात करो, इससे पहले बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की बात करो, 5th एंड फाइनल टेस्ट मैच में जैसी परफॉर्मेंस रही थी, तो बेसिकली इंजरी के बाद ये कमबैक करना वो ज़्यादा प्रेज करने लायक चीज़ है। एंड द अदर थिंग विच वी शुड प्रेज अबाउट हिम इज कि उनकी इतनी इंजरीज होने के बावजूद ही हैज़ नॉट कॉम्प्रोमाइज्ड ऑन हिज पेस। राइट, वो जो उनका सबसे बड़ा एक लीथल वेपन है वो उन्होंने इंटैक्ट रखा है, वैसे रखा है। एंड ही हैज़ मेड श्योर कि जो रिहैब हो रहे हैं, उसके बाद जो कमबैक हो रहे हैं, वो इतने अच्छे रिहैब कर रहे हैं और इतना टाइम दे रहे हैं खुद को कि भाई वो मुझे कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े अपनी पेस पे। सेम भी जसप्रीत बुमराह के साथ भी हमने ये चीज़ देखी है कि यार कितनी इंजरीज उनको होती हैं, एंड देन रिहैब में 1-1 साल लग जाता है, 6-6 महीने भी लग जाते हैं कुछ चीज़ों में, कुछ इंजरीज में, और वो नॉर्मल है। एक फास्ट बॉलर की लाइफ में इंजरीज होना बहुत नॉर्मल चीज़ है, बिकॉज फास्ट बॉलिंग एज अ स्पोर्ट अगर आप ले रहे हो, एज अ स्किल भी आप कह लो, कुछ भी कह लो इस चीज़ को, ये नेचुरल नहीं है ह्यूमन बॉडी के लिए। आप इतनी तेज भाग कर आते हो, फिर एकदम से रुक जाते हो बॉल को, फिर आपके एक सर्टन बॉडी पार्ट्स का प्रेशर लगता है बॉल थ्रो करने के लिए,
और पर्टिकुलर जगह पे लोअर बैक पे इतना स्ट्रेस पड़ता है, आपके एंकल पे आपकी बॉडी वेट का into 3 या 9%, पता नहीं कितना टाइम्स था भाई ये तो सब ये वाला पॉइंट उठाया है, बॉलिंग करना इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इन द वर्ल्ड। एक स्पोर्ट में अगर हम बात करते हैं ना, बॉलिंग करना, क्योंकि आपका बॉडी का फास्ट बॉलिंग बेसिकली वो सबसे हार्ड चीज़ है, क्योंकि बॉडी बिल्कुल डिफरेंट पॉस्चर में आ जाती है, बॉडी इज गिविंग 100% इन दैट जोन, और वो चीज़ मेंटेन करना, जैसे बात कर रहे हैं कि अपनी इतनी इंजरी होने के बावजूद द पेस इज नॉट गेटिंग वेरी। और एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टार्ट है जो मैं पढ़ूंगा, मैं लिख के लाया था ये, प्रसिद्ध कृष्णा हैज बीन द बेस्ट पेस बॉलर इन दिस IPL विद एन एवरेज बॉलिंग इम्पैक्ट ऑफ +8, ठीक है, द हाइएस्ट ऑफ ऑल क्विक बॉलर्स इन IPL इन द लास्ट 2 IPL साइकिल, 2018 से जो उनका 24 तक रहा है राजस्थान एंड विद द KKR, उनका एवरेज बॉलिंग इम्पैक्ट वाज -3.4 माइनस, और वहां से 7th वर्स्ट ऑफ ऑल द बॉलर्स, जिसकी बात करते हैं पेस बॉलिंग में, एंड गेटिंग टू इस वाले जोन में कि वो प्लस में इम्पैक्ट लेके आ रहे हैं द बॉलिंग विद बॉलिंग। और ये चीज़ ना पता है क्या है, एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है प्रसिद्ध कृष्णा के लिए, क्योंकि उन्हें GT ने पिक किया है। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज इसलिए क्योंकि GT के पास ना पहले 6-7 ओवर के लिए बॉलर्स हैं इस बार, सिराज है, ईशांत शर्मा है, रबाडा है, ठीक है, सो दे आर नॉट यूटिलाइजिंग प्रसिद्ध कृष्णा विद द न्यू बॉल। वो एक ऐसा बॉलर है जो शायद से 7 से 15, 18, 16 ओवर के बीच में, जब बॉल थोड़ी सी ना ज़्यादा न्यू होती है या ज़्यादा पुरानी होती है, उस बीच में वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। एंड वी कैन सी विद द बॉल नाउ, बिकॉज वो बंदे के पास एक तो हाइट है, ठीक है, तो वो एक तो अपनी हाइट की वजह से बाउंस ज़्यादा एक्सट्रैक्ट करता है, हिट द डेक बॉल मारते हैं। तो हम देख रहे हैं हेजलवुड जैसे बॉलर जो आज सक्सेसफुल हैं, वो इसलिए हैं क्योंकि IPL के पेसेस ना थोड़ी अनइवन है, तो वो एक्स्ट्रा बाउंस कैरी हो रहा है। और इस बार लाइन लेंथ जो आशीष नेहरा ने उन्हें गाइड करी होगी, जितना मुझे लग रहा है कि एक लाइन लेंथ पे पड़े रहो, गुड लेंथ पे बॉल डालते रहो, हाँ वही है कि गुड लेंथ पकड़ के रखो, और वो हिल नहीं रही है। बिल्कुल। बहुत लोग ना मतलब उनको बहुत ज्यादा ऐसे टैग दे देते हैं हिट द डेक बॉलर का, ऑफ कोर्स उनकी वो स्ट्रेंथ भी है एंड ही बैक्स हिज स्ट्रेंथ अ लॉट, बट इस टाइम पे ना वी कैन सी ही इज having a lot of variations and he's trying to bowl on a good length and also on fuller length. यॉर्कर्स भी बहुत अच्छी ट्राई कर रहे हैं, और जो KL राहुल का डिसमिसल था भाई वो DC के अगेंस्ट, वो क्या डिसमिसल था यार, बहुत ही मतलब माइंड गेम जो खेलनी होती है वो आप देख लो कि ही इज वेल एजुकेटेड इन टर्म्स ऑफ हिज स्किल सेट्स एज वेल, कि उनको पता है कि मेरे पास क्या क्या स्ट्रेंथ्स हैं और मैं कैसे उसको एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। KL राहुल को पहले 2 बाउंसर्स मारूंगा, उसके बाद एक बहुत तगड़ी यॉर्कर मारूंगा इन स्विंगिंग, जो कि KL राहुल से खेल की जाएगी, टो क्रशिंग यॉर्कर थी यार वो। KL राहुल हिल गए थे कि ये कहाँ से आ गई एकदम से, ही वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट। और यही माइंडसेट होता है जो फास्ट बॉलर्स को अलग बनाता है अच्छे फास्ट बॉलर्स को, बिकॉज एक नॉर्मल फास्ट बॉलर अगर आप कहो कि डोमेस्टिक क्रिकेट या फिर जो एज ग्रुप क्रिकेट में होते हैं जनरली, जो हम आसपास देखते हैं, वो क्या करते हैं, वो करेंगे कि यार बाउंसर मारेंगे, एक और मारता हूँ, सर फोड़ूंगा, वो एग्रेशन आता है। हाँ। वो दिमाग से काम नहीं लेके चल एक बाउंसर मारिए, अब मैं सामने वाले बैट्समैन को सरप्राइज करने की ट्राई कर सकता हूँ। वो चीज़ प्रसिद्ध कृष्णा में देखने को मिली थी। और KL राहुल जैसे बैट्समैन अगर डिसीव हो रहे हैं, मतलब आपके अंदर क्लास है भाई। रेजिलियंस की भी अगर हम बात करें पर्टिकुलरली कि इनकी जैसी जर्नी रही है 2022 में स्ट्रेस फ्रैक्चर इन द बैक, ठीक है, साइड लाइन हो गया, 2023 में भी साइड लाइन रहे, 2024 में क्वाड्राइसेप्स इंजरी हो गई, साइड लाइन रहे, कट टू बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 5th एंड फाइनल टेस्ट मैच में आए, जसप्रीत बुमराह को रिप्लेस किया जब जसप्रीत बुमराह चले गए थे स्कैन्स के लिए, ठीक है, 3 विकेट लिए, प्रेज किया गया इनकी परफॉर्मेंस के लिए कि भाई लास्ट फाइनल मैच में आते हैं 3 विकेट लेके जाते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम इनका जो था सक्सेसफुली इन्होंने अंडरवेंट सर्जरी एट द नेशनल क्रिकेट अकेडमी इन बैंगलोर, कमिंग बैक टू IPL एंड गेटिंग 14 विकेट्स इन 7 मैचेस, अमेजिंग बॉलिंग। हाउ मच ऑफ अ रोल डू यू थिंक यहाँ पर माइंडसेट और मेंटालिटी प्ले करता है एक प्लेयर के दिमाग पर और हेल्थ पर, क्योंकि रिहैबिलिटेशन सक्सेसफुली करना और फिर आके ऐसी बॉलिंग डालना जहाँ पे आप टॉप कर रहे हो इस लिस्ट को, जब सबसे ज़्यादा विकेट्स आपके, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। व्हाट इफ है, वैसे तो ये बोलूँगा कि रात गई बात गई, बट बहुत बड़ा व्हाट इफ है कि क्या होता अगर प्रसिद्ध कृष्णा सारे टेस्ट मैचेस खेलते बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में 5 के 5। यू हैव सिराज, यू हैव हर्षित राणा, यू हैव प्रसिद्ध कृष्णा एंड बुमराह, 4+1 का कॉम्बिनेशन रहता है। यहाँ पे एक स्पिनर खेलते जडेजा और 4 पेसर्स खेलते, क्या व्हाट इफ है, क्योंकि हम व्हाट इफ की पॉसिबिलिटी लगा रहे हैं, क्योंकि उस बॉलर ने पर्थ के टेस्ट मैच में जो बाउंस एक्सट्रैक्ट किया था, ही वाज मेकिंग श्योर कि बैटर्स कंफर्टेबल ना हो, ट्रेविस हेड के अगेंस्ट मेरे को याद अच्छे से, एंड इवन स्टीव स्मिथ भी कंफर्टेबल ना हो। सो व्हाट इफ की वही बड़ी बात है, मेंटालिटी प्लेज अ बिग रोल, राइट, ठीक है। तो मेंटालिटी को चेंज करना वो एक काम होता है मेंटोर का, जो मुझे लग रहा है उनको गाइडेंस इस बार परफेक्ट मिली है आशीष नेहरा के अंदर। बिल्कुल, माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि अगर वो किसी और टीम में खेल रहे होते तो ना इतने इफेक्टिव होते, बट उन्हें इस बार उनके फेवरेट ओवर्स करने को मिल रहे हैं, 17 से 15 के ओवर्स जो डालना चाहिए,
और उन्हें आशीष नेहरा जैसा एक परफेक्ट एक मेंटोर मिल गया है. एंड बिग शाउट आउट टू गुजरात टाइटंस, बिल्कुल. बिकॉज दे हैव बिकम द न्यू MRF फैक्ट्री ऑफ पेस बॉलिंग. एंड लाइक इन द फाइनल टेस्ट मैच लाइक यू आल्सो सेड कि सिर्फ 15 ओवर शायद डाले थे, 42 रन ही दिए, 3 मेडन निकाले थे इन्होंने और 3 विकेट भी ले लिए थे. इकोनॉमी शायद 2.8 के अराउंड थी. तो एक बार आई थिंक टेस्ट स्क्वाड में 1 साल बाद वापस आ रहे थे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की जब खेलने गए थे. तो लाइक आई सेड मेंटालिटी ऑब्वियसली बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करती है और अब IPL में इतना परफॉर्म कर रहा है. इसके बाद टेस्ट सीरीज में भी जो होने वाली है, डू यू थिंक वील सी हिम? या होपिंग टू सी हिम. Hoping to see him. इंग्लैंड में जाके अगर प्रसिद्ध कृष्णा से बॉलर हो आपके पास तो अगर आप कैसे नहीं खिलाओगे कैसे यार? नहीं खिलाओगे ना? वो बॉलर इन स्विंग आउट स्विंग दोनों करता है, Right. ठीक है. ही कैन हिट द डेक. उसके बाद यॉर्कर्स उसकी परफेक्ट है, उसके पास स्लोअर बॉल जो है उसकी इतनी अच्छी है. एंड उसके मतलब माइंडसेट जो है, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट एज वेल यार. जस्ट इमेजिन जसप्रीत बुमराह एक तरफ से, फिर मोहम्मद सिराज अगर आ जाए वहाँ से, शामी भी हो, प्रसिद्ध कृष्णा हो, आपके पास इतना तगड़ा टैलेंट पूल बन जाएगा फास्ट बॉलर्स का, जो एक टाइम पे जो हमारे पास पहले था, जो ईशान शर्मा, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शामी, ये वाला जो टाइम था, उमेश यादव थे, वो वाला टैलेंट पूल फिर से बन सकता है फास्ट बॉलर्स का, कि आपके पास प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी हो जाए फास्ट बॉलर्स की. हमारे पास अभी भी कह सकते हो है, बट एक्सपीरियंस वाइज, क्योंकि हर्षित राणा का सैंपल साइज बहुत छोटा है, बी डोमेस्टिक क्रिकेट एज वेल, बी इंटरनेशनल क्रिकेट. फिर हर्षित राणा को ना मैं एज अ टेस्ट बॉलर नहीं देख पाता हूँ. प्रसिद्ध कृष्णा को तो बिल्कुल देख पाते हैं ऑल फॉर्मेट. हर्षित राणा का 2 से कि वो वाइट बॉल में तो बहुत इफेक्टिव लगते हैं मुझे, कि वो बाउंस वगैरह जो ले आते हैं, बट वो रेड बॉल क्रिकेट में थोड़ा सा. बिल्कुल. प्रसिद्ध कृष्णा ऐसा प्लेयर है, रेड बॉल वाइट बॉल सब में छा गए हैं, इन्होंने दिखाया कि छा सकते हैं. आई जेन्युइनली वांट इफ शमी इज नॉट फिट, ही इज नॉट फिट, जो मुझे लग रहा है उनकी फॉर्म खराब ही लग रही है जो भी वाइट बॉल में दिखी है. रेड बॉल में पता नहीं क्या है, बट इफ शमी इज नॉट फिट, आई वांट टू सी सिराज, Krishna and Bumrah in England Test series. But the real question coming back to that, will he take over the reins from Bumrah or not? I don't think so. Maybe. Reason I'll tell you. I was, thinking about him, this topic as well, कि हम जब बात करने की सोच रहे थे, तब मैंने एक वीडियो पढ़ी थी, सुनी थी मतलब देखी थी. उसमें उन्होंने बोला था कि I don't want to play till 35. Right. अभी he is 29. He said कि मुझे 35 तक नहीं खेलना है. I don't want to create that big of a legacy. I want to create impact. मुझे इम्पैक्ट क्रिएट करना है, मुझे अच्छी बॉल डालनी है और मुझे तगड़ी बॉलिंग करनी है. मुझे लंबा नहीं खेलना, मुझे उसका कोई लेगेसी बनाने का और वो उसका कोई शौक नहीं है, या मेरे को इतना वो एम नहीं है. आई जस्ट वांट टू क्रिएट इम्पैक्ट. और वो इम्पैक्ट क्रिएट वो कर रहे हैं अभी, और अगर कंसिस्टेंटली करते रहेंगे, अगर उनको इंजरीज नहीं होती है तो. बुमराह के कितने करीब जा सकते हैं. बुमराह जरूरी थोड़ा ना बुमराह के साथ या बुमराह वाली लेगेसी बनाए, अपनी खुद की बना देंगे यार कुछ. जैसे हम बुमराह को एग्जांपल लेके चल रहे हैं, क्या पता कल को कोई और बॉलर आता है जिसको हम बोलेंगे कैन ही बी द नेक्स्ट प्रसिद्ध कृष्णा, तो प्रोबेबली वो लेगेसी आप बन जाती है. आप बस परफॉर्म करते रहते हो, और यही माइंडसेट होता है एक लेगेसी क्रिएट करने का, कि मुझे अपनी लेगेसी नहीं बनानी है, मुझे तो अपना काम करना है और मुझे इम्पैक्ट क्रिएट करना है. और वो सही रास्ते पे है. पर एक चीज़ वही वाली, नहीं आप कंप्लीट कर लो. नहीं, मैं तो कंप्लीट कर दूंगा. मैं भी यही कह रहा था कि बेसिकली यहाँ पर कंपैरिजन नहीं आना चाहिए. यहाँ पे ये चीज़ आना चाहिए कि अपना लेगेसी ये खुद बना सकता है प्लेयर, क्योंकि जसप्रीत बुमराह के साथ कंपेयर करने की या फिर ये पूछने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए कि ये वहाँ तक पहुँचेंगे या नहीं. अपने दोनों के अलग जर्नीज हैं, इनके भी इंजरीज रहे हैं शुरू में, बट आई थिंक या ही कैन क्रिएट अ लेगेसी ऑफ हिज ओन, दैट्स फॉर श्योर. वो चीज़ है. और प्लस दूसरी चीज़ ये भी है ना कि उनके जो फाउंडेशन है जो प्रसिद्ध कृष्णा की, दैट वाज ग्रेट. उनके पापा खुद एक फास्ट बॉलर थे, कॉलेज क्रिकेट तक खेलते थे. मदर उनकी नेशनल लेवल वॉलीबॉल प्लेयर, ठीक है. घर में स्पोर्ट्स का एनवायरनमेंट, अगर आपके पेरेंट्स स्पोर्ट्स प्लेयर रहे हैं ना, स्पोर्ट्स पर्सन रहे हैं, तो दे नो द वैल्यू ऑफ स्पोर्ट, कि व्हाट स्पोर्ट कैन ऐड इनटू योर लाइफ. एंड व्हेन ही स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट, उनके जो मामा थे, ही वाज आल्सो क्रिकेटर. तो जब वो क्लब क्रिकेट खेलने लगे तो ही वाज वेरी हैप्पी कि चलो भाई ये फाइनली हमारे घर से एक लड़का खेलने लगा. एंड देन लेटर ऑन ही वेंट टू MRF पेस अकेडमी. जो ऋषित ने बोली बात कि GT इज न्यू MRF पेस अकेडमी, ही एक्चुअली वेंट टू दैट MRF पेस अकेडमी एज वेल, जहाँ ग्रेल मगरा होते हैं, डेनिस लिली होते हैं. और वहाँ से सीखने के बाद भाई प्लेयर के पास स्किल तो आ ही जाता है. पेस वगैरह सब जो आपके पास रॉ होता है वो वहाँ पे तराशा जाता है हीरे को, कोयले में से हीरा निकाला जाता है वहाँ पे. तो बट एक फन फैक्ट है, RCB में थे भी 2018 में एज अ नेट बॉलर. जाने नहीं देना चाहिए था फिर एक तरीके से, है ना. 2018 में RCB में नेट बॉलर थे, और मिड सीजन में KKR ने उनको बुला लिया था एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ कमलेश नागरकोटी यार. और इतने टाइम तक वो 20-20 लाख में रिटेन हो रहे थे KKR के पास. फिर एकदम से राजस्थान रॉयल्स ने बुलाया, करोड़ों रुपए देके. 9 करोड़. ये लग रहा है आप लोगों की पर्पल कैप ले जाएंगे इस बार, क्योंकि अभी तो ही इज टॉपिंग द लिस्ट. डू यू थिंक ही विल टेक इट? यार टॉप 3-4 में तो रहेंगे ऑब्वियसली अभी. माइट बी देयर, या. एंड अभी अगर जहाँ पर गुजरात का जो होम ग्राउंड है, जहाँ पे फास्ट बॉलर्स के लिए कुछ होता ही नहीं है, इट्स लाइक हाईवे, ठीक है. वहाँ पर अगर वो विकेट्स ले सकते हैं, विच मीन्स वो स्किल सेट से अपनी विकेट ले रहे हैं. जब कंडीशंस मिल जाएंगी उनको अपने फेवरेबल फास्ट बॉलिंग के हिसाब से, तो और मज़ा आएगा.
ये तो है। और बैंगलोर के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में जब वो जाएंगे, वो इतना खेले हुए हैं, ऑल तो छोटा मैदान है, सब लोग बात करते हैं वहाँ पिटाई होती है। आई वुड लव टू सी हिम इन दिस फॉर्म कि वो क्या करते हैं, बिकॉज जो एक्स RCB प्लेयर्स रहे, चाहे चहल हो चाहे सिराज हो, भाई वहाँ पे जाके मार के आए हैं सब। आई थिंक इट्स वेरी फैसिनेटिंग टू सी कि एक बंदा जो इतने अभी क्वाड्राइसेप्स इंजरी हुई थी, फिर उससे पहले स्ट्रेस फ्रैक्चर, coming to this stage where he is obviously leading the purple cap charts, I think we might see him definitely टेस्ट सीरीज में तो दिखेंगे। और होप ही हम यही करेंगे कि भाई इंजरी से दूर रहें, तो ये आगे जाके, अब ये नहीं पता, भाई ने ये बोला कि जसप्रीत बुमराह ते लेवल तक शायद ना पहुंच पाए, बट अपनी लेगेसी जरूर क्रिएट करेंगे। मेरे को लगता है पहुंच भी जाएंगे, बट लेगेसी पॉइंट ऑफ व्यू से पता नहीं कितने विकेट्स वो ले पाएंगे जसप्रीत बुमराह जैसी, क्योंकि जसप्रीत बुमराह तो भाई लिए ही जा रहे हैं विकेट्स, ठीक है, वंस इन जनरेशन प्लेयर है जसप्रीत बुमराह, बट वैसा कुछ इम्पैक्ट जरूर क्रिएट कर सकते हैं अगर वो चांसेस मिल सकते हैं उनको। तो आई थिंक शुरू में ही हम लोग ये चीज़ नहीं बोले अगर कि जसप्रीत बुमराह के लेवल तक पहुंच पाए, ये चीज़ों से दूर रहे प्रसिद्ध कृष्णा तो अच्छा है, जितना ज़्यादा दूर रहे अच्छा है ना। बट आप भी कमेंट सेक्शन में हमको प्लीज़ ज़रूर बताओ ज़रा कि प्रसिद्ध कृष्णा अगले जसप्रीत बुमराह बन सकते हैं या फिर नहीं, इफ़ यू अग्री विद व्हाट द भाईज हैड टू से, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, और लाइक कर रहे हो तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करना फॉर ऑल थिंग्स क्रिकेट एंड फॉर मोर सच फन क्रिकेट डिस्कशंस, डिबेट्स, टॉपिक्स, एनालिसिस विद द भाईज मिस्टर जय शर्मा एंड रशिद खन्ना. Keep following Crick Ecstasy. We'll be back. Bye are signing off. Thank you so much for watching.